आइए आगे बात करते हैं उस वैज्ञानिक के बारे में, उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने लैमार्कवाद के बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, सबसे ज़्यादा टिप्पणी किया था उस पर। तो जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट हैं, अगस्त बीजमान इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेड ए डिफरेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरिटेबल चेंज एंड दोज विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इन 1890 he performed some experiments to test if a character may disappear due to disuse. This he did by cutting the tails of white mice for more than 20 generations to see if this has any effect on tail length. The measuring of tail length of the offspring of 20 successive generations revealed that on average the tail were not shorter. It means that acquired characters was not inherited. Acquired character inherited नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए, यानी जो लैमार्क ने कहा कि जो पार्ट, जो आर्गन यूज नहीं होता वो क्या होता है, डिसयूज हो जाता है, और जो यूज होता है वो इनहेरिटेड होता है, नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, अगस्त बीजमान ने चूहों की प्रजाति जो वाइट कलर के थे उसकी टेल, चूँकि चूहे की जो टेल होती है वो उसका कोई यूज नहीं है इनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, कट कर दिया। उसके बाद देखा तो नेक्स्ट जनरेशन में विद टेल वाला ही माउस हुआ। ठीक, उसके बाद अब जो दूसरी जनरेशन आई उसकी भी टेल उन्होंने कट कर दिया, तीसरी जनरेशन में भी विद टेल वाले ही आए। इसी तरीके से उन्होंने 20 पीढ़ी तक लगभग टेल को कट करते गए, लेकिन विद टेल वाले ही माउस प्राप्त होते गए। इसका मतलब कोई ऐसा यूज और डिसयूज कैरेक्टर नहीं शो होता नेक्स्ट जनरेशन में। यानी उनका कहना यह था कि लैमार्क ने जो कहा कि जो अंग यूज होते हैं वही इनहेरिटेड रहते हैं, जो यूज नहीं होते वो डिसयूज हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जैसा कि सांप के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उसके पैर यूज नहीं थे, बाद में डिसयूज हो गए। ठीक, तो उसी को अगर यहाँ पर टेल कट कर दी जा रही है तो दूसरे जनरेशन में टेल कैसे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखने चाहिए। ठीक, तो ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता, ऐसा कोई एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होता जो कि नेक्स्ट जनरेशन में शो हो। दूसरा एग्जांपल है बहुत ही बेहतरीन, कास्टेल एंड फिलिप्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस किया। इन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होता है। ठीक, लैमार्क के सिद्धांत को कुल मिलाकर के गलत साबित करने की ज़रूरत थी और ये लोग यही चाहते भी थे। तो इन्होंने किया क्या, सबसे पहले इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट दे ट्रांसप्लांट का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया, ध्यान से देखिएगा इसको। ओवरी ऑफ ए ब्लैक फीमेल गुनिया पिग का एग्जाम्पल लिया। एक ब्लैक फीमेल का जो गुनिया पिग थी उसका उन्होंने ओवरी ले लिया। ठीक, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, किसमें, वाइट गुनिया पिग में। वाइट गुनिया पिग के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, यानी ब्लैक वाले की वाइट के अंदर। देखिए ब्लैक गुनिया पिग एंड वाइट गुनिया पिग, ब्लैक गुनिया पिग के ओवरी को वाइट गुनिया पिग में ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, रिसिपिएंट फीमेल वाज मेटेड विद वाइट मेल गुनिया पिग। अब ये जो वाइट फीमेल गुनिया पिग थी उसका वाइट मेल गुनिया पिग के साथ मैटिंग करा दिया। ठीक, यानी दोनों वाइट हो गए, फीमेल भी वाइट और मेल भी वाइट, लेकिन उसके अंदर जो जर्मोप्लाज्म है वो किसका है, ब्लैक वाले का है, ओवरी के अंदर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चल के देखा क्या, जो ऑफ स्प्रिंग आई वो ब्लैक ही थी, यानी वाइट मेल और वाइट फीमेल, लेकिन इसके अंदर ट्रांसप्लांटेशन ओवरी है। ठीक, इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो ऑफ स्प्रिंग कैसे आई, ब्लैक आ गई भाई, ब्लैक आ गई। इसका मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर वाइट का कैरेक्टर शो है, इस फीमेल के अंदर वाइट का कैरेक्टर है, तो फिर ब्लैक कैसे प्राप्त हो जा रही है, वाइट ही होना चाहिए, और वाइट पहले से मेल भी है तो वाइट ही होना चाहिए, तो ब्लैक कैसे आया। इसका मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो एक बार शो करा दिया जाए और इनहेरिटेड हो जाए। ठीक,
तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलत सिद्ध किया गया। अगला है, आपको बता दें, बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल इन इंडियन वोमेन हैज बीन कंटिन्यूड एज द ट्रेडिशन फ्रॉम। अब इसको समझिए। बोरिंग ऑफ ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल, नाक और कान छेदने की जो प्रथा है वो मनुष्य में यानी ह्यूमन में प्राचीन काल से ही प्रथा चली आ रही है। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फीमेल में ऐसी प्रोसेसेस बहुत पुरानी प्रथा है। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि अगर एक बार नाक कान बोरिंग करा दिया जा रहा है, यानी नाक कान छेदन करा दिया जा रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है तो, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस होता है अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद, तो फिर ऐसा दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी किया जाता है, यानी यहाँ भी लैमार्क फेल हो गए। नेक्स्ट है, जेविश बॉयज एंड आल्सो मुस्लिम बॉयज। मुस्लिम बॉयज और जेविश बॉयज हैज बीन circumcised for thousands of years, but this has not resulted in tendency towards the reduction of the prepuce in them। अब इसको समझिए, जेविश बॉयज एंड मुस्लिम बॉयज, सर्कमसाइज्ड जो इसकी प्रथा है, खतने की जो प्रथा है वो चली आ रही है, पुरानी प्राचीन प्रथा है, लेकिन ये इनहेरिटेड क्यों नहीं होती है अकॉर्डिंग टू लैमार्कवाद। अगर लैमार्क कहते हैं कि एक बार जो प्रोसेस करा दिया जाए, जो सिखा दिया जाए, जो सीखता है व्यक्ति वही इनहेरिटेड हो जाता है, तो फिर ये प्रथा आगे चल के क्यों नहीं होती है, ये यहाँ पर भी लैमार्क का जो सिद्धांत है वो गलत साबित हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया था। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।